हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताए गए शिव महापुराण के उपाय यदि आपको पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में गुरु जी ने पितृदोष के लिए गंगा जल का बहुत ही सरल सा उपाय बताया है। इस उपाय को कर लेने से सारे पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं गुरु जी के पावन मुख से। घर में एक समझदार बहू, एक पगली बहू, ठीक है। तुम्हारे घर में भी होगी। जितने लोग कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, जितने लोग कथा सुन रहे हो मोबाइल पर, जितने यूट्यूब फेसबुक पर श्रवण कर रहे हो और जितने आनंद से अपने अपने घरों में बैठकर कथा का स्तोत्र श्रवण कर रहे हैं, आपके घर में भी दो तरह की बहू होगी, एक समझदार, एक पगली। अब तुम कैसे पहचानोगे कि समझदार है कि पगली? घर में कोई फंक्शन हो दो, शादी हो दो, कोई रिसेप्शन हो दो, घर में कोई पार्टी हो दो, घर में कोई कार्यक्रम हो दो, एक बहू ऐसी होगी जो पूरा घर संभालेगी। मम्मी जी आई कि नहीं, मामा जी ने खाना खाया कि नहीं खाया, काका जी आए कि नहीं आए, बुआ जी ने ये काम करा कि नहीं करा। एक बहू ऐसी होती है जो जिसको पूरे घर की चिंता लगी रहती है, समझदार। तो और एक ऐसी होती है कि वो आराम से उतर के 9 बजे तो जगदम्बा नीचे आई, और 9 बजे तो नीचे पहुंची, और 9 बजे नीचे आने के बाद में बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कर पुरा के और शादी का फंक्शन की तैयारी चल रही, और सब तो अपनी जगह पर, और ये बैठ गई लाम जरम मांडे, और ऊंचाई, अब वो मांडे जाए। अब इतनी वो जेठानी इतना काम कर रही है, देवरानी इतना काम कर रही है, और तू मेहंदी मंडवा रही है। फिर इतने में किसी ने कहा, देखो तुम्हारी बहू में तो अक्ल ही नहीं है। मेरी इस बहू में तो बिल्कुल अक्ल नहीं, रत्ती भर की भी। वो देखो बेचारी कितना काम कर रही है, कितनी देर से लगी है, सबको पूछ रही है, सबका सामान समेट रही है, सबका सामान उठा के रख रही है, बर्तन भांडा उठा के रख रही है, कपड़ा लत्ता उठा के रख रही है, और एक ये मेहंदी मंडवाने बैठ गई। और जैसे ही मेहंदी से उठी, बेचारा भेरू दौड़ के आया। पगली, अब ये पागल, अब बेचारा रोटी की थाली वाली लगा के लाया, डुबा डुबा के खिला दिया। अब यही कर सकता, पहले से तो वो ही डूबा हुआ है, डुबा डुबा खिला। अब वो में तो अकल नहीं थी, नमक धर लाता, अब खिला। फिर किसी ने कहा, देख लो तुम्हारी बहू सब काम में लगे और वो खाना खा रही है, अक्कल नहीं है, पगली है। अब समझदार जो बहू थी उसने पूरा काम संभाला, कपड़े संभाले, जेवर संभाला, घर में ताला भी लगाया, चाबी भी लगाई, कमर में खोस के भी लाई, सब माता पूजन करने चले गए, सब मंडप करने चले गए, सब रिसेप्शन में चले गए, और ये संभालती फिरी। और एक तैयार हो हुआ कि वो तो खूब एंजॉय करे। अब एक पागल है, एक समझदार है। अब तुम समझदारी रखोगे तो तुम्हें क्या जायदाद का हिस्सा ज्यादा मिल जाएगा? जम के तो बोलो नहीं। सास की रकम ज्यादा मिलेगी? नहीं, उतनी मिलना है, भले तुम दौड़ दौड़ के काम करो चाहे। और बल्कि जो बढ़ बढ़ कर काम करता है उसको कम ही मिलता है, ये शास्त्र रीति है। बेचारी बुआ जी के लाके बिठा दिया, मामी जी के लाके बिठा दिया, मामी जी सारे कपड़े आ रहे संभालते आना, और बुआ जी वहीं बैठी सारा कपड़ा संभालती जा रही, सारी रकम संभालती जा रही, सारा सामान संभालती जा रही, और सारी बहुएं डेंटिंग पेंटिंग करके सारी पार्टी का एंजॉय कर रहे, और टुकरिया बैठी। अब चाहती तो बुआ जी एंजॉय करने आई थी, शादी का आनंद लेने आई थी, जीजी पूरी शादी का आनंद लेने आई थी, पर कपड़ा लत्ता संभालने के चक्कर में, जेवर संभालने के चक्कर में, सामान संभालने के चक्कर में एक जगह बैठी। अब वो एक बहू को बुलाया, बेटा भूख लग रही, लिया, अब वो भी गई। अब मालूम पड़े बफेट में तो इतना सारा आइटम बना, नहीं वो तो 3-4 सामान ला के दे रही बुआ जी के, खाओ। अब ईमानदारी से बोलो, जितनी साड़ी सारी बहन बेटी के मिली उतनी उस बुआ के भी मिलेगी ना? अरे बोलो तो कि वो के ज्यादा मिल जाएगी? नहीं, बस मिठाई का डब्बा ज्यादा मिल सकता है, वो भी इसलिए क्योंकि सड़ जाएगी अगर रख लेंगे तो, और बुआ जी जा ही रही है। तो तुम समझदार क्यों बनो? शिव महापुराण की कथा कहती है, मीरा बावरी हो गई, कर्मा बावरी हो गई, नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, भारत की भूमि के जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, महात्मा, ये सबको पागलों की गिनती में गिना गया। और शास्त्र के हम भी कहते हैं, जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, जितने कथाकार, जितने भगवान की भक्ति में डूबने वाले, जो भगवान की भक्ति में रम रहे हो, भगवान के स्मरण में रम रहे हो, वो सब की सब पागलों की गिनती में आते हैं। कथा बांचने वाले भी पागल, कथा सुनने वाले भी
पागल। समझदार तो वो है जो कथा हमें आती ही, समझदार वो है जो कथा सुनना पसंद करते ही। अभी कोई हमारा बुरा पड़, वो समझदार दिन रात कमाने में लगे हैं, दिन रात जोड़ जोड़ के लाते जाए देते जाए, लाते जाए देते जाए। पर कभी मन में विचार करो, एक बार तो कम से कम अपने पति से जरूर पूछो, इतना भाग दौड़ करते हो, 8-8 बजे दुकान से जाते हो, रात को 11-11 बजे तक आते हो, किसके लिए कमा रहे हो? 2 रोटी सही से नहीं खा पाते हो, 2 रोटी सही से नहीं खा पा रहे हो, चैन की जिंदगी नहीं जी पा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए करना है? पति कहेगा पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, बस यही इनको बढ़ाना है, इनको आगे बढ़ाना है, इनको बढ़ाना। सोच सोच के टेंशन ले लेके शुगर हो गई, भूखे रह देके बीपी ऊंचा नीचा हो गया, नींद नहीं आ रही, आंखें के नीचे काला पड़ा गया, रात के घबराहट भी हो। डॉक्टर साहब के पास गए तो के डॉक्टर साहब बड़ी बुरी हालत है, वो क्या रहा है, सब कुछ होता है, फिर बस शरीर साथ नहीं देगा। आपको लगता है कि पितृदोष बहुत है, 1 रुपए कमा रहे हो, 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा, टेंशन आए दिन आ रहा है, कुछ ना कुछ काम अटक रहा है, बच्चों का जॉब नहीं लग रहा, बेटियों की शादी, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, संतान प्राप्त नहीं हो रही, कहीं आपको लग रहा है कि पितृदोष है? किसी पंडित जी ने आपको बता दिया कि पितृदोष है, तो आप घबराना नहीं, अपने को कहीं जाने की जरूरत नहीं कि पितृदोष है तो मेरे को कहीं जाना पड़ेगा, मैं क्या करूं, तो बहुत भारी पितृदोष है, ऐसा कुछ नहीं करना। गंगा का जल लीजिए और गंगा का जल भरकर 1 कलश श्राद्ध पक्ष के 16 दिन 1 कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालकर, लोटे में पानी भर, कलश भर में जल भरकर 1 ढक्कन उसमें गंगा जल डाल दीजिए, 2 सफेद फूल इसमें पटक दीजिए और दरवाजे के पास में कहीं पर भी थोड़ा सा स्वस्तिक बनाकर उसको रख दीजिए। 16 दिन रखो, प्रतिदिन रखो और उसका पानी पूरे दरवाजे पर छींटो, फिर रखो, फिर दरवाजे पर छींटो। कैसा भी पितृदोष होगा, गंगा महारानी उस पितृदोष को समाप्त कर देती है, क्योंकि शिव के साथ निवास करती है, शंकर के साथ वो रहने वाली है। कोई साधारण है गंगा? गंगा जब चलती है तो शिव से आज्ञा लेकर जाती है कि मुझे ये लेने आया है। गंगा शंकर से आज्ञा लेकर जाती है कि ये मुझे ले जा रहा है, ये मुझे लेने के लिए आए, मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ, मैं जाऊं, तब शिव आज्ञा करते हैं, क्योंकि शंकर ने तो अपनी जगह में भर लिया था। फिर भागीरथ महाराज ने तप करा था, केदार काल कथा में वर्णन किया, जहां वापिस तप करा, केदार तप, फिर तप करा, क्या जाती हो? गंगा कहती है भागीरथ जी के कुल को तारना, एक जटा का फिश खोला, गंगा निकलकर चलते पास। पूछेंगे शंकर कहां गए? आपके साथ रह गया कोई व्यक्ति और बिना पूछे चले जाए, कोई श्रेष्ठता है? ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? गया कहां? क्या बात है, दिख नहीं रहा है, गया कहां पर है, किस जगह पहुंच गया है? पूछना तो पड़ेगा, क्या क्यों गया कहां? गंगा जब चलती है तो पूछ कर जाती है, जड़ से किसी नदी का जल कर लाभ। मेरे आज्ञा कितना सुंदर लिखा है स्कंद पुराण में, नारायण गया है स्कंद पुराण में, जब स्कंद पुराण के सुंदर बात कहती है, नारियल या